नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम रस खान जी का जीवन परिचय एवं साहित्य परिचय करेंगे। रस खान जी का दूसरा नाम सैयद इब्राहिम खां था। इनका जन्म 1590 संवत में हुआ और इनका देहांत 1675 या 76 संवत माना जाता है, क्योंकि प्रामाणिक रूप से इनके जन्म और मृत्यु दोनों के बारे में ही कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है, जानकारी उपलब्ध नहीं है। केवल विद्वानों के मतानुसार ही यह माना जाता है। जीवन परिचय। रस खान मध्यकालीन कृष्ण भक्ति काव्य के प्रमुख संप्रदायों से हटकर एक विशेष कवि हैं। यानी रीतिकाल के भक्ति काल, मध्यकालीन काल का जो भक्ति काल है, जिसमें कृष्ण भक्ति और राम भक्ति, और एक मध्यकाल जो है, इसी में भक्ति काल का जो भाग है वो निर्गुण भक्ति का जो माना जाता है, संत काव्य और सूफी काव्य। इन चारों संप्रदायों से हट करके एक विशेष कवि हैं। इनके जन्म, शिक्षा, कार्य व निधन के बारे में कोई प्रामाणिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। विद्वानों ने इनकी रचनाओं से कुछ संकेत सूत्रों के आधार पर लिखा है कि रस खान का जन्म उत्तर प्रदेश के जिला हरदोई के पिहानी में हुआ। वे बाल्यावस्था में ही वहाँ से दिल्ली पहुँचे और राजतंत्र से जुड़ गए। किशोरावस्था राजसी वैभव में बिताई। दिल्ली में राज विप्लव के कारण वे वहाँ से पलायन कर गए, चल पड़े और ब्रजधाम पहुँच गए। वहाँ रस खान ने रामचरितमानस का पाठ सुना और श्री कृष्ण की माधुर्य भक्ति में अनुरक्त हो गए। वहीं इनकी भेंट वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ से हुई। उन्होंने इन्हें अपना शिष्य बना लिया। दिव्य कृष्ण प्रेम के सहारे जीवन यापन करते हुए संवत 1675 या 76 में रस खान जी गोकुलवासी या गोलोकवासी अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो गए। साहित्य परिचय। रस खान द्वारा रचित सभी ग्रंथ अभी तक अप्राप्य हैं। रस खान ने किसी प्रबंध काव्य की रचना नहीं की, उनके फुटकर मुक्तक ही मिलते हैं। इनकी 3 रचनाएं जो प्रामाणिक मानी जाती हैं, उनके नाम इस प्रकार हैं: सुजान रस खान, प्रेम वाटिका, दान लीला। सुजान रस खान सबसे बड़ी रचना है, जिसमें 214 पदों का संकलन है, और प्रेम वाटिका में 53 पदों का संकलन है, और दान लीला में मात्र 11 छंद हैं। इनके साहित्य की विशेषताएं। प्रेम के उत्कृष्ट रूप का वर्णन। रस खान की कविताओं में कृष्ण प्रेम को अत्यधिक महत्व दिया गया है। उनकी प्रेम वाटिका काव्य रचना में प्रेम को दर्शन की भांति मुखरित किया गया है। इनकी पंक्ति जो प्रेम को प्रदर्शित करती हैं: प्रेम प्रेम सब कोउ कहत, प्रेम न जानत कोई, जो जन जाने प्रेम तो मरे जगत क्यों रोई। रस खान जी कहते हैं कि संसार में प्रेम शब्द का आलाप तो सभी करते हैं, लेकिन प्रेम के बारे में कोई नहीं जानता है। यदि मनुष्य प्रभु के प्रति प्रेम को जान जाएं, तो व्यक्ति की मृत्यु होने पर रोना छोड़ दें। जब तक इनको ज्ञान नहीं है, तभी तक किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर व्यक्ति या संसार के लोग उसे रोते हैं, रोना चीखना शुरू कर देते हैं, क्योंकि यदि उसे ज्ञान होगा कि वह मरा नहीं, प्रभु में जाकर के लीन हो गया है, प्रभु का प्यारा हो गया है, इस बात का ज्ञान लोगों को नहीं है। कृष्ण भक्ति।
रस खान जी मुसलमान होते हुए भी कृष्ण की भक्ति में आसक्त हैं। भक्ति की संबंधित पंक्तियाँ, प्राण वही जू रहे रिझी वापर, रूप वही लिहि वाही रिझायो। रस खान जी कहते हैं कि शरीर वही अच्छा है जो श्री कृष्ण जी को रिझा ले, और रूप वही अच्छा है जो उन पर मोहित हो जाए या वो हमारे ऊपर मोहित हो जाएं। अर्थात शरीर से, मन से और तन से हमें ऐसा होना चाहिए कि प्रभु की हमारे ऊपर आसक्ति हो और हमारी प्रभु पर आसक्ति हो। कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन, श्री कृष्ण के बाल रूप का वर्णन रस खान जी ने बहुत किया है। एक दोहा, कल कानन कुंडल सिर मोर पंखा, उर्पै बनमाल विराजत है, मुरली कर में अधरा मुस्कानी, तरंग महाछवि छाजती है। इनके सौंदर्य का आभा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि कानों में कल कल की ध्वनि करते हुए सुंदर कुंडल सुशोभित हो रहे हैं, सिर पर मोर पंख लगा है, गले में वैजंती माला है, हाथ में मुरली लिए हुए हैं, होठों पर मुस्कान है, उनकी ऐसी महाछवि शोभायमान हो रही है। कृष्ण लीलाओं का वर्णन, धूर भरे अति शोभित श्याम जू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पैंजनिया कटी पीरी कछोटी। श्री कृष्ण जी के बाल रूप में उनकी बाल लीलाओं का वर्णन करते हुए रस खान जी कहते हैं कि श्री कृष्ण जी धूल से भरे हुए श्याम शरीर पर जो धूल लगी है उससे वह शोभायमान हो रहे हैं, और सिर पर सुंदर चोटी बनाई हुई है। वह आंगन में घूमते घूमते खा रहे हैं और खेल रहे हैं। पाँव में पायल बंधी हुई है और कमर पर पीले रंग का कमरधनी या लंगोटी बंधी हुई है। ऐसा श्री कृष्ण जी का सुंदर रूप निहार करके वह उन पर मोहित हो जाते हैं। ब्रज प्रेम का वर्णन, ब्रज के प्रति रस खान जी का विशेष लगाव रहा। उन्होंने अपने प्रेम को व्यक्त करते हुए एक सवैया लिखा, मानुस हो तो वही रस खानी, बसों ब्रज गोकुल गांव के गवारन। जो रस खान जी कहते हैं, यदि मनुष्य रूप में मुझे जन्म मिले तो मेरा निवास गोकुल गांव के ग्वालों के बीच हो। जो पशु हो, यदि पशु बनूं तो कहा बस मेरो, यदि मेरा बस चले तो चरूं नित नंद की धेनु मझारन, नंद बाबा की गायों के बीच में चरूं। पाहन हो, यदि पहाड़ बनूं तो वही गिरी को, उसी पर्वत का जो धर्यो कर छत्र, जिसको हाथ पर छत्र की भांति पुरंदर धारण श्री कृष्ण जी ने धारण कर लिया था। जो खग हो, यदि पक्षी बनूं तो बसेरो करो, तो मेरा निवास नित कालिंदी कूल कदम की डारन, मेरा निवास हमेशा ही यमुना नदी के किनारे कदम की डाली पर हो। इस प्रकार उन्होंने अपने ब्रज के प्रति प्रेम को व्यक्त किया है। मुरली प्रसंग, श्री कृष्ण जी की मुरली जो है किस प्रकार उसकी धुन मधुर है, उसे सुनने के लिए लोग भागे दौड़े आते हैं, परंतु वही मुरली हमेशा साथ रखने के कारण गोपियाँ जो श्री कृष्ण जी से प्रेम करती हैं उन्हें वह सोतन जैसी लगती है। तो वह श्री कृष्ण जी को कहती हैं उलाहना देते हुए कि हम श्री कृष्ण जी को पाने के लिए, श्री कृष्ण जी के लिए सब कुछ करने को तैयार हैं, परंतु हम इस मुरली को जो है ना अपनाने के लिए तैयार नहीं हैं। श्री कृष्ण की प्रेमाधीनता का वर्णन, भगवान कृष्ण भक्त वत्सल हैं, वे अपने भक्तों के अधीन रहते हैं, उन्हें खोजने के लिए आडंबरों की जरूरत नहीं है। यानी श्री कृष्ण जी की भक्ति के लिए वह किसी बाह्य आडंबर में भी विश्वास नहीं करते हैं। भाषा शैली,
रस खान की काव्य भाषा ब्रज भाषा है। उनकी भाषा सर्वत्र भावानुरूप, सार्थक और उचित शब्द विधान से युक्त भावों के संप्रेषण में बेजोड़ है। कोमलकांत पदावली में रचित रस खान की कविता कृत्रिमता से दूर है। उन्होंने दोहा, कवित, सवैया, छंदों का सफल प्रयोग किया है। सवैयों के कारण रस खान जी बहुत प्रसिद्ध हुए हैं। रस खान सचमुच के रसखानी हैं। वे रुचिर प्रेम वाटिका के कोकिल हैं। आज हमने रस खान जी का जीवन परिचय और साहित्य परिचय किया है। इसके आधार पर हम अपने ग्रहित ज्ञान की जांच करते हैं। पहला प्रश्न है, रस खान की रचनाओं में सबसे बड़ी रचना कौन सी है? सुजान रस खान में कितने पद संकलित हैं? रस खान के गुरु का क्या नाम था? रस खान का दूसरा नाम क्या था? रस खान के कवि की भाषा कौन सी है? रस खान किसकी भक्ति पर बल देते हैं, यानी श्री कृष्ण की या राम की?